देशों में यह संभव नहीं है जो कोई नौकरी को त्याग करके माता पिता की सेवा करेगा। बहुत सारे ऐसे केस हैं, बहुत सारे लोग आप हम नौकरी नहीं क्या करते, पिताजी अस्वस्थ थे, माताजी अस्वस्थ थी, इसलिए मैं नहीं पढ़ सका, नहीं नौकरी किया। माता पिता की सेवा ही धर्म है। कबीर साहब ने कहा न कछु जान तो सेवा ठान। यदि कुछ नहीं जानते हैं तब भी सेवा करो। सेवा व्रत सबसे महान व्रत है। सबको सेवा करो। यदि आपकी सेवा, आपका कर्म भावपूर्ण है, श्रद्धापूर्ण है, तो वही कर्म पूजा हो जाता है, वही कर्म साधना हो जाती है। जिस दिन पिता के सेवा के लिए या माता की सेवा के लिए कोई बच्ची सुनती है कि मेरा पिता बीमार है, मेरी माँ बीमार है, वह ससुराल में रहती है, कहती नहीं मैं माँ को देखने की सेवा करने के लिए, उस घर के सभी कार्य को छोड़कर वो माता की सेवा में आ जाती। जिस समय संकल्प करती है कि मुझे चलना है, जानते हैं एक एक पैर उसका जो घर तरफ बढ़ता है, करोड़ों तीर्थ के समान उसको पुण्य मिलता है, करोड़ों तीर्थ। इसलिए क्योंकि वहां सेवा करनी, किसकी सेवा? माता की सेवा, मातृभक्ति, पितृभक्ति। इसलिए जीवन को सही दिशा में हमें ले जाना है। आवश्यकताएं हैं कि बच्चे और बच्चियों को कुसंग से बचाएं। आज हमारे भारत के भी बच्चे बच्चियां पाश्चात्य जगत के प्रभाव में आकर कुछ विकृत हो रहा है। संभलने की आवश्यकता है। यदि हमारे जीवन में विकृतियां आएगी तो हम तो दुखी होंगे ही, ये समाज को भी हम दुखी कर देंगे। ये पंडाल है ना, इस पंडाल के बीच में थोड़ा सा आग जला दो और उसमें थोड़ी सी मिर्चाई रख दो, क्या होगा? मिर्चाई जलेगी लेकिन छिकछिकी पूरे सब पंडाल के लोग को शुरू हो जाएगा खांसी, पूरे पंडाल के लोग खांसेंगे। जलेगी मिर्चाई, खांसेगा पंडाल के लोग, क्योंकि इस वातावरण को वह मिर्चाई अपने प्रभाव से प्रभावित कर। तो आज जो पाश्चात्य जगत के लोग का प्रभाव हमारे बच्चे बच्चियां पर पड़ते हैं, जिससे वह बिगड़ते हैं, उसका माध्यम है ये बड़ा वाला मोबाइल। ये अच्छा भी है और बुरा भी है। धार्मिक बात भी इसमें से होता है।
अभी देखिए मैं बोल रहा हूँ, रणवीर जी मोबाइल लगाए हुए हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये छोड़ देंगे तो आज जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के घर घर चला जाएगा। मैं भी कभी कभी अपने मोबाइल से छोड़ देता हूँ YouTube पर। उस चैनल का नाम है सुखी जीवन। बड़ा मोबाइल जिसके पास हो, सुखी जीवन YouTube पर खोलोगे तो मिल जाएगा, सुन लोगे। अच्छाई भी है, लेकिन जब अच्छाई की तरफ आप मुड़ोगे तब, लेकिन जब बुराई की तरफ जाओगे तब यही मोबाइल लाखों लोग के जीवन को बर्बाद कर दिया है। तमाम बच्चे बच्चियां एक दूसरे से मोबाइल पर कांटेक्ट करके अपने जीवन को बर्बाद किया, दुख भोग रहा है। एक बात मैं आप लोगों को यहाँ कहना चाहूँगा, मोबाइल की चर्चा आ रही हुई है। आज माताएं लोग अधिक है, इस चक्कर में ज़्यादातर हमारी बच्चियां फंसती है। वो भोले होती है, उसका माता का हृदय कोमल होता है, वह विश्वास कर जाती है। मोबाइल पर कांटेक्ट होता है, बातचीत होती है, वह घर छोड़ करके उसके बातों की जाल में फंस करके कहीं आ जाते हैं, और आने के बाद उसको नकली बातें, नाम नहीं बताऊंगा, एक बहुत संभ्रांत करोड़ों की प्रॉपर्टी, एकलौता बेटी, एकलौता बेटी, करोड़ों की संपत्ति, और वो ये मोबाइल के संपर्क में आया। आज तो कपड़ा कोई भी बढ़िया पहनता है, नहीं हुआ तो किसी से कम पैसा में बढ़िया कपड़ा पहन लिया, जीट जाट फोटो खींच करके मोबाइल पर भेज दिया। अपनी गाड़ी नहीं है तो दूसरे की गाड़ी पर भी बैठ करके फोटो खींच करके भेजा, मेरी ही गाड़ी है, ये मेरा ही बंगला है। अब झांसा में आ गई, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरा सब कुछ। नकली जगह पर गया, कुछ 2-4 10 हजार 20 हजार खर्चा किया, होटल में खिलाया, होटलबाजी हुई। अब लड़कियां हैं, अब उस पर विश्वास कर गई, सोचता है कि वह सच बोल रहा है। 1-2 बार ऐसे झांसा दिया, घर से करोड़ों करोड़ों रुपए मालदार लोग हैं, ले ली, चली आई। अब उसको जहां तहां ले जा करके भटका रहा है। अब वो न घर की रहती है न घाट की रहती है। शादी कर लेता है, कभी कभी वो बच्ची गर्भवती हो जाती है। गर्भवती हो जाती है तब उसको पता चलता है कि इसका ये तो नकली आदमी है। अब वो कहाँ जाएगी? बहुत से बच्ची आत्महत्या कर ली है इसी वजह, बहुत से बच्ची बर्बाद हो गई। केस, हजारों केस चल रहे हैं। बहुत सी बच्ची को
क्या नाम है, वेश्यालय में भेज दिया गया। इसलिए ये मोबाइल से चक्कर में मत पड़ना। माता पिता के अनुसार यदि मोबाइल से कहीं भी कांटेक्ट भी हो जाए, उसकी सूचना माता पिता को दो। माता पिता को कहो कि ऐसी बातें हैं, मैं चाहती हूं, और आप उससे दरियाफ्त करो। तो वहां देखेगा, उसके घर जाएगा, उसकी छानबीन करेगा। जब वह सही टिकेगा तुम्हारी शादी करा देगा। लेकिन भावावेश में आकर घर त्याग नहीं करना। आज लाखों लाख बच्चियां पछता रही हैं। 1-2 हजार की बात नहीं कर रहा। इसलिए सावधान रहना, संभल संभल के पग धरना। मग में कांट बिछाए हैं, मग में कांटे बिछे हैं। कबीर साहब ने कहा, हंस मुख देखा एक रंग, चरे हरिहरे ताल, हंस छीलते जानिए बको धरेंगे काल। देखने में सब अच्छे लगते हैं, देखने में सब सभ्य लगते हैं, देखने में सब इंसान लगते हैं, लेकिन जब उसकी परख होती है, जब उसकी कसौटी होती है, तब पता चलता है कि यह सही है कि गलत है। कबीर साहब ने कहा, हाँ जाना कुल हंस है, ताते किन्हो संग। जो जानत मग बावरे, छुए न दे तो। मैं जानता यदि आप गलत हैं, अंग नहीं छूने, अर्थात आपकी सानिध्य नहीं प्राप्त करता। इसलिए जीवन को सजाओ, इस जीवन को बनाओ। ये जीवन बनने का ये पाठशाला सत्संग है। सत्संग रूपी पाठशाला में बैठ करके सत्यासत्य का निर्णय करो, असत्य का त्याग करो, सत्य को धारण करो। अदसो मां सतगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतम गमय। असत्य से सत्य की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर चलो, मृत्यु से अमरता की ओर चलो। वह सत्संग से सुनो। इसलिए यहां जो सुनते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुनि समझहि मन मुदित मना, मज्जहि अति अनुराग, लहहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सुनि समझहि मन मुदित मना। ये सत्संग को सुनते हो, उसको समझो और प्रसन्नता पूर्वक उसे मनन करो, अनुराग के साथ, प्रेम के साथ, और उसमें से जो सार निकले उसे जीवन में धारण करो। कहते हैं ये साधु समाज जो प्रयाग है, सत्संग है, चार फल अर्थ धर्म काम मोक्ष, चारों पदार्थ यही सत्संग से मिलता है, यहीं से आपको प्राप्त होगा। उसी जगह पर आप बैठे हैं।
अपनी सोच को बदलो, जीवन में सुधार करो, दोष को देखकर उसका परिहार करो, अहंकार का त्याग करो, जीवन को नॉर्मल बनाओ, सरल बनाओ, अकर नहीं। एक छेद है, मान लो नट है या अंगूठी है, अंगूठी में एक इतनी बड़ी मानी छेद है, उसमें ये चला जाता है नहीं। इतनी ही पतली की लकड़ी हो और ऐसे 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 टेढ़ा हो, जा सकेगा क्या? जाएगा, इतना घुसा, इसके बाद रुक गया। लेकिन वह सीधी हो तो चला जाए, थोड़ी भी पतली हो, टेढ़ा मेढ़ा हो तो नहीं जाए, सरल हो सीधा चला जाए। इसलिए जीवन में जो वक्रता है, वह जीवन की वक्रता आपको परिवार के प्रेम में प्रवेश नहीं करने देता। जीवन की वक्रता समाज के प्रेम में प्रवेश नहीं करने देता, राष्ट्र के प्रेम में प्रवेश नहीं करने देता। इसलिए जीवन की वक्रता को हटाओ, ऋजुता लाओ, सरलता लाओ, ताकि वहां सत्य प्रतिष्ठित हो सके, धर्म प्रतिष्ठित हो सके, न्याय प्रतिष्ठित हो सके, नियम प्रतिष्ठित हो सके। यह मनुष्य का शरीर मिला है जो उत्तम है, अच्छा है, यह सार्थक हो सके। सार्थक तब होगा जब हम अपने विकारों को छोड़ें। अपने विकार को जब छोड़ोगे, वही तो भजन है, वही सत्संग है, वही साधना है, वही सफलता के मार्ग पर चलने का पहला कदम है। एक आदमी ने पूछा कि रोटी में मूंग किधर से हो? जानते हो? हैं? नहीं जानते? जिधर से तोड़ दो वही मुंह हो। पहले जहां तोड़ोगे वही रोटी की मुंह हो। रोटी गोल है, लेकिन जहां टूटा वही मुंह हो। ठीक उसी तरह से जीवन है। जिस दिन सत्संग अपने जीवन में सुधार कर दोगे, एक मान लो कोई झूठ बोलता है, ये कुआरी की धरती पर सत्संग हो रहा है, आज छोड़ेंगे, आज से हम झूठ बोलना छोड़ेंगे। उसका पहला कदम हो गया, बढ़ गया धर्म के मार्ग, साधना के मार्ग। मांस मछली खाता, संकल्प लेके आज से मांस मछली नहीं खाएगा, पहला कदम हो गया। खैनी बीड़ी खाता, आज से खैनी बीड़ी नहीं खाएगा, पहला कदम हो गया। लेकिन यदि आपने 10 वर्ष से सत्संग सुन रहा है, अब कुछ नहीं छोड़ा, तो एक कदम भी आप नहीं चला, तब वो जो कहानी सुनाते हैं, ज्यादातर सजीवन साहब सुनाते हैं, 3 मूर्ति वाली कहानी। एक मूर्ति के दाम 1 लाख, एक मूर्ति के दाम 2 रुपया, एक मूर्ति भाव में। भाई तीनों मूर्ति तो बराबर है,
कहा इसमें कान में डालो लकड़ी या रस्सी तो भीतर चला गया, इस कान से गया भीतर, इस कान से गया भीतर। कहा इसका दाम? कहा 1 लाख। कहा इधर से डाला उधर निकल गया, कहा इसका 2 रुपये। कहा इसमें छेदे नहीं है, न इधर से गया न उधर से गया। तो 2 पैसा का आदमी मत बनो, 2 रुपये। अरे लाख वाला आदमी बन जाओ। सुनने के लिए आते हो, 2 रुपया कीमत तो है, कम से कम इस कान से सुनकर इस कान निकालते हो, लेकिन उसको भीतर कर दो तो लाख रुपए दाम हो जाएगा। मूर्ति आप ही हो, भीतर करने की आवश्यकता है, सुधार करने की आवश्यकता है। मने मन छोड़ दो कि आज से ये काम गलत करना छोड़ देंगे, तुम्हारा सत्संग सफल हो जाएगा। ये रणवीर जी जो यहाँ देखो कितना रुपया खर्च किए हैं, मांग मांग करके कहाँ कहाँ से लाते हैं। कोई जमीन जगह नहीं है, यहाँ 10-20 बीघा जमीन है, उससे उपज आती है। सालों भर कहीं न कहीं सत्संग करते हैं और उसी में से 10-20 रुपया बचा बचा करके कुछ चंदा करके एक कुंवारी की धरती पर सत्संग कराते हैं। कम तपस्या नहीं है, कम साधना नहीं है। अरे अपने जीवन को इसमें तो लगाया। बहुत लोग कमाता है, लाखों करोड़ों कमाता है, कई रुपए लगाया आपने सत्संग। साधु महात्मा का 10 टका बंदगी भी नहीं करता, खाली हाथ बंद करता। कम से कम मांग करके लाया, कहीं से कहाँ कहाँ सौसे दुनिया घूम करके लाया। ये पंडाल लगाया, कहाँ लगाया? जीवसपुर की धरती पर। यह आवाज कहाँ जा रही है? इसी जीवसपुर की धरती के लोग सुन रहा है। इसलिए बहुत बड़ा उपकार है। गुलाब का पेड़ है, आप फूल तोड़ोगे कि कांटा? उसमें कांटे भी रहते हैं, टहनी में, पत्ते में भी कांटे होते हैं। तो वो कांटा तोड़ने लगे, क्या जरूरत है? फूल तोड़ने लो, ज्ञान लो। हर एक मनुष्य में से गुण लेना चाहिए, अच्छाइयां लेनी चाहिए, बुराइयां उसी के पास छोड़ दो। सत्संग शुरू हो जाएगा, भजन शुरू हो जाएगा, पूजा शुरू हो जाएगी, पाठ शुरू हो जाएगा, जीवन में सुधार शुरू हो जाएगा। जो आप अपने लिए चाहते हो वही दूसरे के लिए सेवा में प्रदान करो। कबीर साहब कहते हैं, जो तू आया जगत में तो ऐसा कर ले, कर साधु की संगति, भूखे को कुछ दे। साधुओं की संगति करो, नहीं कुछ तो कुछ न कुछ आएगा। आज सत्संग में जितने हमारी माता बहनें भाई बैठे हुए हैं, कुछ न तो आई बात, भले वो क्रियान्वयन ना भी हो, सुना तो धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे सुन करके आज लोग तमाम ये संत हुए हैं, सुने हैं। आप लोग बैठे हैं, ये सुन करके ही बैठे हैं, कहीं न कहीं प्रभाव पड़ा तो आज सत्संग में आए। धीरे धीरे और प्रभाव होगा और जीवन में बदलाव आएगा, सुधार होगा। अपने जीवन में निगेटिव भाव मत रखना, पॉजिटिव भाव रखो। नकारात्मक सोच मत रखना, दुख देगा। सकारात्मक सोच रखो, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। तो सकारात्मक सोच रखो।
हम सकारात्मक सोच में जिएंगे तो हमसे दूसरे को सुख मिलेगा। नकारात्मक सोच में जिएंगे तो हम तो दुखी होंगे ही, दूसरे को भी दुख पहुंचाता है। आज घर में लड़ाई क्यों है, परिवार में लड़ाई क्यों है, समाज में लड़ाई क्यों है? सकारात्मक सोच के अभाव में, नकारात्मक सोच होने के कारण आज घर परिवार में लड़ाई झगड़ा है, बेमनस्ता है, प्रेम का अभाव है। इसलिए अपने जीवन को सकारात्मक सोच में बदलो, नकारात्मक सोच जीवन से हटाओ, बुराइयों को खत्म करो, अच्छाइयों को धारण करो। देखो कि हमारे परिवार के लोग नाराज हैं तो क्यों, क्या कारण है? संभव हो उसमें अपने आप में सुधार करो, वह भी सुधरेगा। आप कहीं स्लोगन पढ़ा होगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। यदि मैं सुधर गया संसार सुधर गया, यदि मैं बिगड़ गया तो संसार बिगड़ गया। क्योंकि हर एक आदमी सोचेगा, आज की मानसिकता क्या है, संसार के लोग दूध के धोया हो जाए लेकिन मैं काला का काला रहूं, मेरे कालिमा को कोई जाने नहीं। सफेद कपड़ा ओढ़ करके, लाल कपड़ा ओढ़ करके अपनी कालिमा को दबाने का कोशिश मत करो, छिपाने का कोशिश मत करो। दूसरे में को सुधार करना चाहते हो, पहला अपना सुधार कर लो, अपने आप को निर्विकार कर लो, निर्दोष कर लो, दोष रहित कर लो, संसार के लोग सुधर जाए। हम सुधरेंगे।